एक रात मेरा दिल कर रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझा जाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने फिर मैं सो गया। रात के सुबह के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजिन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं तो कदमों छत पे पहुंचा। छत पे मेरी टूटी काएं पड़ी हुई थी। मैंने छुप के झांका तो मेरी बहन काएं पे पड़ी हुई थी और आज सिर्फ इसे रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं दोनों को काफी देर देखता रहा और इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था जो दीवार से टका मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही पाग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो एकदम बौखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा आसिफ रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अब्बू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज है। आसिफ रो के आसिफ और मेरी बहन मेरी मार करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ भी अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम दिल था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ को कहा, से आसिफ अभी रात के तकरीबन सुबह के 4 बजे बज गए हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें भी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा हाँ इमरान भाई मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, यह मेरा राज ही रखें। फिर वो कहने लगा इमरान भाई मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया, चाहे तो पूछ लें। फिर जोया कहने लगी हाँ भाई मैंने बुलाया था, चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं भी आसिफ से निपट लूं, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तुम दोनों को मैंने खूब डराया, मैंने कहा यह हो जाएगा वो हो जाएगा, जब वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा जोया तुम रुको, मैं आसिफ को थोड़ा साइड पे ले गया। मैंने कहा आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारे काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगे क्या मतलब, इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोले। फिर मैंने कहा आसिफ भाई सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती, तुम्हारी जो बहन है धाइल मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो, तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूँगा, जोया से मिलते रहना। फिर वह कहने लगे इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ तो सोचें। मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ, यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, मेरे लिए अजंतना कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। इसने कहा इमरान भाई आप यह काम मुझसे ना बोले। फिर मैंने कहा बेटा फिर तू रुक, मैं भी कामरान को अम्मी और अब्बू को उठाकर लाता हूँ, तो हमें भी पता चले किसी के घर इस टाइम कैसे रहते हैं। पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा अच्छा ठीक है इमरान भाई मुझे एक दिन सोचने का वक्त नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा, मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने हामी भर ली कि अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता हमार करेगा। और फिर मैंने जोया को कहा इसको नीचे छोड़ के जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अम्मी अब्बू ना जाग जाए। फिर जोया चली गई आसिफ को नीचे छोड़ने, और फिर मैं ऊपर इसका इंतजार करने लगा। मैं सोचा तब जोया वापस आएगी, मैं इसी काएं पर इसकी लूंगा। अब यह तरीका सोचा किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 से 15 मिनट गुजर गए, जोया अभी तक नहीं आई, मैं परेशान हूँ, जोया क्यों नहीं आई। मैंने कहा अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई भी थी।
शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई हो, लेकिन मैं आधे घंटे खड़ा रहा। वो नहीं आई। मैं समझ लिया जोया मेरे से गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जोया तो पहले मैंने सोचा कि जाके इसको कमरे से बुला के लाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि रात काफी है, कहीं अम्मी अब्बू उठ ना जाए। आज मेरा काम होते हुए रह गया जिसका मुझे बेहद अफसोस था। पर फिर मैंने अपने कमरे में वापस आया और आगे मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफी देर मैं दिमाग में सोचे चलती रही। काश इस वक्त मैं जोया को नीचे जाने ही ना देता, तो आज मैं भी आसिफ की तरह। खैर अब तुम इसी तलाश में था। जोया के पीछे कब तक वो मेरे हाथ से एक नए दिन तो आना था। आज सुबह मेरी आंख कोई देर से खुली क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। सुबह तकरीबन दिन के 10 बजे बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तो तुम तैयारी करवा दो। शाम को फिर मुझे याद आया आज तो जोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ में आया था। फिर तो मैं पछताने लगा, लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा अम्मी हाँ आप चले नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धो